चाहे हमारे पास सब गुण है, हर प्रकार का गुण हमारे पास है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने का गुण अगर नहीं है, रामायण की चौपाई याद है, भागवत कथा पूरी याद है, एक से एक भजन याद है, एक से एक कथा याद है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने की कला याद नहीं है। भगवान को रिझाने का गुण अगर आपके अंदर नहीं है तो हर गुण कचरे के बराबर है। हर गुण, चाहे आप कितने भी ज्ञानी हो, कचरे के बराबर। तुकाराम जी महाराज एक दोहा बोलते थे कि 4 वेद पढ़े 6 शास्त्र पढ़े, 4 वेद पढ़े 6 शास्त्र पढ़े 18 पुराण पढ़े, फिर भी वो नरक में जाके सड़े। समझ रहे? 4 वेद पढ़े 6 शास्त्र पढ़े 18 पुराण पढ़े, फिर भी वो नरक में जाके सड़े। अब आप क्या पढ़ोगे? कितने भी पुराण निकाल लो, वो तो उसी में से कथा निकली है, वेद में से निकली है। आप सोचो कि हनुमान चालीसा तो वो भी वहीं से निकली, और इधर तुकाराम जी महाराज ने निचोड़ निकाला कि 4 वेद पढ़े 6 शास्त्र पढ़े 18 पुराण पढ़े, फिर भी वो नरक में जाके सड़े। फिर उसकी अगली चौपाई है कि 4 वेद पढ़े 6 शास्त्र पढ़े 18 पुराण पढ़े, जो राम को ना समझे वो नरक में जाके सड़े। कहां सड़े? नरक में जाके। अरे हम ज्ञानी बन गए, भगत जी बन गए, लेकिन राम कौन है ये नहीं जान पाए। तो क्या किया जीवन भर? कचरा इकट्ठा किया बस। दुनिया के लोगों ने नाम रख दिया भगत जी, भगत जी, भगत जी। और याद रखना, ये माया बड़ी खतरनाक है, हो बड़ी खतरनाक माया, ऐसी लाजनी जा में दो न समाए। बड़ी खतरनाक है माया। ये माया कह रही है मैं एक प्रकार से नहीं, अनेक प्रकार से संसार में रहने वाले नर नारी को अपने जाल में फंसाऊंगी। एक प्रकार से नहीं, अनेक प्रकार से। कैसे आपको कथा समझ में आवे? कि माया सबसे पहले एक जाल फेंके। कौन सा जाल? सुंदरता का जाल। और सुंदरता का जाल, चाहे माँ बाप का कितना भी प्रिय बेटा हो, माँ बाप को भगवान माने, लेकिन वो भी अगर सुंदरता के जाल में फंसा कि मेरी पत्नी जैसी तो कोई पत्नी नहीं है, बस उसके पीछे लगा है। और कथा कह रही, जो नर नारी की ओर निहारत वो नर हो गया नारी के रूपा, जो नर क्रोध करे मन माही वो नर हो गया क्रोध के रूपा। अरे शास्त्र में बताया कि जो लड़का, जो नर अपने पत्नी के कहने से माँ बाप को ठुकरा दे, दिन रात अपनी पत्नी के कहने में पड़ा है, वो पुरुष नहीं है, वो औरत है पूरा। वो क्या है? वो सर से पांव तक दिखने में पुरुष है, लेकिन वो एक नंबर का औरत है, वो पुरुष नहीं है। ये कथा कह रही है कि जो नर नारी की ओर निहारत वो नर हो गया नारी के रूपा। जो दिन रात पत्नी के कहने में पड़ा है, पत्नी के कहने से माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, तो समझ लेना ये लड़का नहीं है, ये तो औरत है, लुगाई है। ये तो कौन है? लुगाई। जैसे शास्त्र में बताया, माताओं का कोई अपमान नहीं है इसमें, कि ये जो माताएं होती है इनकी अक्ल कहाँ रहे? कहाँ रहे? चोटी में। ठीक है, तो ठीक है, माताएं की अक्ल तो यहाँ चोटी में रहे, तो उनकी अक्ल बताई देवी। लेकिन जो पुरुष होके भी यूं कह दे कि नहीं आप अलग रहो, मैं तो मेरी पत्नी के साथ रहूंगा, तो समझ लेना कि अणी के भी चोटी में अक्ल है, पूरा लुगाई। एक ही अक्ल भी, जबकि पुरुष वो है जो गंभीर है, सोच समझ कर चले। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बोलने से मेरी माँ नाराज हो जाए या मेरी पत्नी नाराज हो जाए। दोनों के बीच में, दोनों को लेके जो चले,
वो है मनुष्य। इधर भी हाँ कर ले, हाँ हाँ, और उधर भी हाँ कर ले। समझना एक एक शब्द को भाव से, कि जो नर नारी की ओर निहारत वो नर हो गया नारी के रूपा, जो नर क्रोध करे मन माही वो नर हो गया क्रोध के रूपा। क्रोध कभी नहीं करना। ये क्रोध जो है यही सबसे बड़ा शत्रु है, क्रोध ही। और जब भी आपको क्रोध आवे, जब भी आपके मन में पाप आवे, आप दौड़ के भगवान के मंदिर में जाओ। मंदिर दूर है तो घर पे बैठे बैठे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप जाप करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। वो ऐसा रंग लगेगा कि आपके क्रोध को शांत कर ही देगा। राम का नाम लेने से ही आपका क्रोध शांत हो जाएगा। तो ये 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण गुणों का सागर है कि इसमें से गुण लेना है। और गुण भी कौन सा लेना है कि जो गुण मीरा ने लिया है, जो गुण प्रहलाद ने लिया है, जो गुण तुकाराम जी महाराज ने लिया, वही गुण हमें लेना है। तो माया एक प्रकार से नहीं मारे, माया अनेक प्रकार से मारे। तो माया पहला कौन सा जाल फेंके, समझना कथा को। पहला दाव फेंके सुंदरता का। वो सुंदरता के चक्कर में आके भाव भजन सब भूल गया, भगवान भी दिखे उसे, बस अपनी पत्नी दिखे। पूरे गांव में सबसे सुंदर मेरी पत्नी है, कुछ भी नहीं दिखे, बस उसी में रमा हुआ है। तो माया ने कहा चलो इसका तो नरक में जाना पक्का है, ये तो भगवान से दूर हो गया। लेकिन कथा में बताया कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सुंदरता के जाल में भी नहीं फंसे, सुंदरता के जाल में भी नहीं फंसे। तो फिर माया ने विचार किया कि ये सुंदरता के जाल में नहीं फंसेगा, एक काम करूं मैं दूसरा जाल फेंकूं। तो उसने दूसरा जाल कौन सा फेंका, धन का। कौन सा जाल, धन का। मेरे जैसा धनवान कोई नहीं है, मेरे जैसा बंगला किसी के पास नहीं है। माया ने कहा चल ठीक है, इधर तो फंसा, अब तो जाएगा नरक में। धन का अहंकार आया। फिर कथा में बताया कि बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें सुंदरता का जाल भी नहीं फंसा सकता और धन का भी नहीं फंसा। चाहे कितना भी धन है लेकिन फिर भी वो सबके सामने हाथ जोड़ते हैं, अरे सब भगवान का दिया हुआ है, अपने पास क्या है। तो फिर माया ने विचार किया कि ये तो सुंदरता के जाल में भी नहीं फंसे, ये तो धन के जाल में भी नहीं फंसे। तो फिर माया ने तीसरा जाल फेंका, और तीसरा जाल फेंका मान सम्मान का। कौन सा, मान सम्मान। मेरे जैसा गांव में कोई नहीं है, जब तक मैं नहीं जाके खड़ा हूं तब तक भोजन प्रारंभ नहीं हो साहब। मैं जब तक नहीं जाऊं, नहीं जब तक भोजन प्रारंभ नहीं करे गांव के लोग। तो मान सम्मान का अहंकार आया कि मेरे इतना सम्मान किसी को नहीं मिलता है। तो माया ने कहा चलो ठीक है, इधर तो फंसा। क्यों? क्योंकि भगवान कहता है किसी भी प्रकार का अहंकार जहां पर आता है वहां से ओंकार चला जाता है, ओंकार वहां नहीं टके। ये जो सूर्य भगवान है नहीं, ये पूरे संसार को उजाला दे, पूरे संसार में प्रकाश दे, लेकिन एक छोटा सा बादल आवे नहीं तो सूर्य भगवान को भी ढक दे। तो समझ लेना कि अहंकार अगर आया है तो ओंकार वहां से चला जाएगा, वो ओंकार को ढक देगा। चाहे वो ओंकार सबका कल्याण करने वाला है, लेकिन अहंकार ऐसा है आया कि ओंकार वहां से गया। ओंकार वहां से चला जाता है। तो माया ने कौन सा जाल फेंका, मान सम्मान का भी। मान सम्मान का अहंकार आया, माया ने कहा ठीक है इधर तो अब नरक में जाएगा। लेकिन फिर कथा में बताया कि ऐसे ऐसे लोग भी इस पृथ्वी पर है जिन्हें ना तो सुंदरता का अहंकार है, ना
धन का अहंकार है, ना मान सम्मान का अहंकार है, वो बस भगवान की भक्ति में रमे हुए। तो गांव के लोगों ने उनका नाम क्या रख दिया? क्या नाम रख दिया? भगत जी। क्या नाम रखा? आपके गांव में भी अगर कोई ऐसे हो कि वो दिन रात बस कोई सा भी कार्य हो वहां जाके खड़े हो जाते हैं, तो आप क्या नाम रखोगे? अरे ये तो हमारे गांव के भगत जी। भगत जी, भगत जी, भगत जी, भगत जी। चाहे कितने भी धनवान है, वो करोड़पति है, लेकिन फिर भी उन्हें धन का अहंकार नहीं है, मान सम्मान का अहंकार नहीं है। पूरे गांव के लोग उन्हें भगत जी करे, और भगत जी भक्ति करते 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 उनका बुढ़ापा आ गया। क्या आ गया? भगत जी भक्ति करते करते भगत जी का बुढ़ापा आ गया, और माया ने सोचा कि अब आखिरी जाल और फेंक दूं। और आखिरी जाल कौन सा फेंका माया ने? भगत जी को अहंकार आया, मारो जैसो भगत कोई नहीं है। तो पूरी जिंदगी की कमाई, और बोले नहीं कि एक अवगुण अगर आता है तो आपके हजारों गुणों को कचरे के ढेर में मिला देता है। पूरी जिंदगी की कमाई पूंजी बेड़ी करी भगत जी ने, और बुढ़ापे में आके कह दिया मेरे जैसा भगत कोई नहीं है। तो माया ने कहा कि कर दिया साहब, क्योंकि भगवान तो कह रहा है ना कि भक्ति का भी अहंकार आया तो मैं वहां से चला जाऊंगा, क्योंकि अहंकार तो आना ही नहीं, अहंकार आना ही नहीं। बस आप तो नियम बनाओ, रोज भगवान सांवरिया सेठ के मंदिर जाओ और भगवान से कहो कि हे प्रभु तू तेरे हिसाब से देख लेना, हो तू तेरे हिसाब से देख लेना, तू तेरे हिसाब से देख लेना। और जब वो उसके हिसाब से देखेगा तो अपने हिसाब की डायरी में कभी कमी नहीं आवे, जिंदगी भर कभी भी कमी नहीं आवे। या कमी तो उनकी जिंदगी में आवे जो अपनी अपनी डायरी लाइन बैठा है। अब जिनकी डायरी भगवान के हाथ है, उनकी डायरी में क्यों कमी है? गुजरात में संत हुए नरसिंह जी मेहता, उनने अपनी डायरी दे दी, 56 करोड़ की जायदाद की डायरी दे दी भगवान सांवरिया सेठ के हाथ में। तू जाने और तेरा काम जाने, मैं लफड़ा नहीं पाड़ू।